हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। वंदे मातरम सभी को। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। मैं विपिन कुमार। हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग हिंदी मन लगा के पढ़ रहे हैं। अच्छा है, बढ़िया पढ़ते रहिए। कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? क्या पढ़ा रहे थे? संधि हमारा चल रहा था, तो हम शायद स्वर संधि और विसर्ग संधि आपको बता दिए हैं, पढ़ा चुके हैं, ख़त्म कर दिए हैं। स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि बताना बाकी रह गया, तो हमने बता दिया था 4 लेक्चर में। तो विसर्ग संधि पे आज हम चर्चा करेंगे। तो ऊपर हमने हेडिंग डाल रखा है विसर्ग संधि, तो आप लोग विसर्ग संधि डाल लीजिए। कल कोई लड़का कह रहा था, सर कॉमेडी बता दिया करिए कुछ। यहाँ जोक क्लास चल रहा है क्या? हाँ, कॉमेडी पढ़ाई करो अच्छे से मन लगा के, कॉमेडी क्या करोगे सुन के? तो विसर्ग संधि पे हम आते हैं। हेडिंग डाल लीजिए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में भी नियम बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य नियमों की हम चर्चा कर लेंगे। इसमें भी 4-5 है मुख्य रूप से, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप नियम पहला हेडिंग डाल लीजिए, नियम फर्स्ट। नियम फर्स्ट हमारा क्या कहता है? विसर्ग संधि की परिभाषा बता दें पहले, नोट कर लीजिए। अच्छा, विसर्ग संधि की परिभाषा। परिभाषा लिखिए। जब विसर्ग के बाद क्या आवे? स्वर ऑब्लिक व्यंजन मिलकर क्या करें? किसी शब्द का निर्माण हो, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनोरथ, मनोरथ से जैसे क्या करेंगे? मना धन रथ। तो ये क्या हो गया आपका? विसर्ग, और ये आपका व्यंजन। ये आपका क्या हो गया? विसर्ग, और ये आपका व्यंजन। तो विसर्ग और व्यंजन इसमें मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? आपका मनोरथ। ये आपकी विसर्ग संधि हो गई। ठीक, समझ में आ गया आपको? तो आप लिखिए इसी में, आप हेडिंग डालिए नियम फर्स्ट। परिभाषा समझ में आ गया सभी को? अब डालिए बच्चों आप इसमें नियम नंबर 1। हेडिंग डालिए नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 में पहला नियम हम पढ़ेंगे। कौन सा नियम? जब विसर्ग के बाद आपका क्या आ जाए? चा आ जाए, छ आ जाए, टा आ जाए, ठा आ जाए, और आपका ता था आ जाए, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का आपका र हो जाता है। ठीक है, तो लिखिए आप, जब विसर्ग के बाद, विसर्ग यानी ये आपका विसर्ग है, के बाद क्या आ जाए? आपका चा आ जाए, आपका छ आ जाए, या चा आ जाए, छ आ जाए, आपका ट आ जाए, या आपका पाफा आ जाए, त। तो अब आप देखें, विसर्ग के साथ चाहे चा आ जाए चाहे छ आ जाए, अगर विसर्ग के बाद चा और छ आएगा तो इस विसर्ग क्या हो जाएगा? इस विसर्ग का आपका सीटी वाला सा हो जाएगा। ठीक, अब इस विसर्ग के बाद टा या ठा आ जाए तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? आपका खटकोड़ सा हो जाएगा। इस विसर्ग के बाद अगर ता और था आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? सादा सा हो जाएगा। समझ पाएंगे नहीं इसको? कितने बच्चे हैं जो इसको समझ लिए, कौन है नहीं समझ पाया? देखिए इसको, ये आपका नियम है। नियम तो मैं लिखाऊं बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक, वो फिर आप न याद कर पाओगे ना उसको समझ पाओगे।
तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट करके समझा रहा हूँ, शॉर्ट करके इसको नोट करा रहा हूँ। अथवा इसको किस प्रकार से और लिख सकते हैं, जैसे देखिए आप इसको और किस प्रकार से लिखा जा सकता है। विसर्ग प्लस चा आए या छ, तो विसर्ग के बाद चा छ आएगा तो क्या होगा, सिटी वाला श। विसर्ग के बाद आपका ट ठा आए तो क्या होगा, पेट फाड़ श। विसर्ग के बाद आपका क्या है, त थ, तो क्या होगा आपका सादा शाह होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। अब इसके एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। इसका जैसे पहला एग्जाम्पल आप देखिए, विसर्ग का पहला एग्जाम्पल, जैसे नि प्लस छल, एग्जाम्पल देखिए इसका। नि प्लस छल, तो हमने क्या कहा था, इसके बाद छ चा या छ कुछ आ जाए तो ये आपका नी अपने स्थान पे, तो विसर्ग के बाद क्या आ गया छ, तो विसर्ग के बाद क्या आ जाएगा स, आधा स, हलंत लगा आधा स, फिर छल। ठीक, कोई डाउट, किसी कोई डाउट, नो डाउट। अब देखिए जैसे आपका हरि प्लस चंद, हरि प्लस चंद, तो हरि के बाद ये क्या है आपका विसर्ग, विसर्ग के बाद आपका क्या आ गया च, तो यानी हमने क्या कहा विसर्ग के बाद च आएगा तो स, तो ये क्या हो जाएगा आपका हरि अपने स्थान पे, विसर्ग के स्थान पे आधा स, फिर आपका चंद। कोई डाउट, नो डाउट। अगला देखिए आप, और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, आप नोट करिए और एग्जाम्पल, जैसे आपका शब्द मैं दे रहा हूं, आपका विस्तार, नमस्ते, और आपका अरस तू, ठीक, और आपका नहीं रस तो नहीं, हाँ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और आपका सब लिख लीजिए, निस तेज। अब इसका संधि विच्छेद करिए इन चारों का, दो मैं बता दिया हूं, आप इसका संधि विच्छेद हमें करके बताइए। ठीक, कर रही, कर लिए। देखिए अब ये क्या होगा, आधा सा लगा है तो ये विसर्ग लग जाएगा वी, वी के बाद आपका प्लस, प्लस के बाद तार। ऐसे नमस्ते क्या हो जाएगा आपका नमः प्लस ते, ऐसे अरस्तु का अरह प्लस तू, ऐसे निस्तेज, निस्तेज का निह प्लस। बारिश आज बहुत तेज हो रही है, 2 दिन से मौसम खराब चल रहा है, पूरा मौसम बहुत ठंडा है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। नियम नंबर 1 आपका समाप्त हुआ। नोट कर लिए। नियम नंबर 2, अगला लिखिए नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 2 क्या कहता है हमारा, नियम नंबर 2 पे गौर करिए। जब विसर्ग के बाद आपका क्या आ जाए, सिटी वाला श, पेट फाड़ स और सादा श आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, यहां विसर्ग का लोप नहीं होता। अगर होता भी है तो कैसे, आगे देखते हैं। विसर्ग प्लस क्या, सिटी वाला श, पेट फाड़ स, सादा श, ठीक, ये आए तो अब इसमें 2 कंडीशन बनेगी। कंडीशन नंबर 1 जिसमें क्या विसर्ग का लोप नहीं होगा, लोप मतलब गायब,
ठीक, या तो कंडीशन ये बचेगी कि आपका विसर्ग का लोप नहीं होगा, या अथवा क्या विसर्ग का लोप होने पर क्या होगा, श का आपका श हो जाएगा। ओ सॉरी, श का आपका, हाँ, श का आपका श हो जाएगा, और इस श का आपका ये श हो जाएगा, और ये श का ये श हो जाएगा। ठीक है, यहां भी हलंत रहेगा। यानी क्या है, ये ऐसे सादा इस छोटा वाला सा, ये ऐसे सा, ये इस तरह से, ये तीनों मुख्य रूप से हो जाएंगे। हो जाएगा। तो इनको दोनों को हम फॉलो करते हैं, दोनों को एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसका उदाहरण आप क्या लिखेंगे। पहला उदाहरण, जैसे एक संधि विच्छेद है, दु प्लस शासन, ये तो इसका संधि विच्छेद है। लेकिन जब इसका शब्द बनाएंगे, ये संधि विच्छेद ऐसे था, तो यानी दु विसर्ग के बाद सा, अब इसका जब शब्द बनाएंगे तो कैसे बनेगा, एक तो होगा लोप नहीं होगा, लोप नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, दु शासन। ठीक, ये भी आपका सही है। या इसको दूसरे तरह किस कर सकते हैं, या श है तो ये श हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, दुष्शासन। दोनों ही सही है, ये भी सही है आपका और ये भी आपका सही है, अर्थ के हिसाब से दोनों आपका सही है। जैसे एक और देखिए, दु प्लस श, तो ये है, तो आप पहले हिसाब से बनाएंगे तो इसे सेम का सेम लिख देंगे, दु प्लस श। लेकिन जब दूसरे वाले का प्रयोग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, दुष्श। ठीक, ये आपका हो जाएगा दुष्श। और देखिए शब्द जैसे नि प्लस संदेह, तो नि प्लस संदेह क्या है, ये आपका संधि विच्छेद है, तो इसका संधि करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये आपका या तो लिख सकते हैं निसंदेह, ये भी आपका सही है, निसंदेह लिख दीजिए, या इसको दूसरे फॉर्म में लिखेंगे कैसे, तो ये दूसरे फॉर्म में हो जाएगा निसंदेह, निसंदेह जिसे कहते हैं निसंदेह। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। नियम नंबर 2 आपका समाप्त है। आप याद रखिए कि या तो विसर्ग का लोप नहीं होगा, और अगर विसर्ग का लोप होगा तो विसर्ग के स्थान पे हम आपका आधा श, ये वाला श, ये इसे श का प्रयोग कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे। नोट करिए इसे। नियम नंबर 2 आपका समाप्त हुआ। अब देखते हैं हम नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 देखिए, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 हमारा क्या कहता है, जब विसर्ग के बाद आपका क्या आ जाए, विसर्ग के बाद आपका का खा आ जाए या आपका पा फा आ जाए, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखिए नियम नंबर 3, विसर्ग के बाद क्या आ जाए, विसर्ग के बाद का खा आ जाए या प फा आ जाए, तो क्या विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं।
विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विसर्ग में आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? जब विसर्ग बाद का खा आ जाए या पाफ है, तो इसमें विसर्ग में आपका कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, ये आपका नियम है। इसके अपवाद भी हैं, जैसे अगर विसर्ग के पहले ई और उ लग गया तब विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। इसका अपवाद भी लिख लीजिए। दोनों नियम इसी का अपवाद है, इसी नियम का अपवाद नियम। क्या? जब विसर्ग के पहले अब क्या लग जाए, ई या उ। अगर विसर्ग के पहले ई और उ लगा तब क्या हो जाएगा, विसर्ग का विसर्ग परिवर्तन हो जाएगा। प्लस क ख प फ, तब विसर्ग का परिवर्तन होगा क्या इसमें हो जाएगा, विसर्ग का परिवर्तन होगा स हो जाएगा। ठीक, कौन सा सा? पेट फाड़ से हलंत के साथ। ये आपका इसका अपवाद है। ये आपका नियम है कि अगर विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन किंतु अगर विसर्ग के पहले ई और उ लग गया तो विसर्ग का श हो जाएगा। एग्जाम्पल की तरह समझते हैं इसको। एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, उदाहरण, क्योंकि इसको जब तक उदाहरण पे नहीं लागू करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि यह क्या कह रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका। तीसरे का आप एग्जाम्पल देखिए। जैसे प्रातः काल, एक शब्द है आपका प्रातः काल। प्रातः प्लस काल। हमने क्या कहा आपसे कि अगर विसर्ग के बाद का खा का आ गया और उसके पहले ता आ रहा है, ता यानी ता के बाद आ लगा है, यानी ता प्लस आ प्लस ता हलंत प्लस का, तो यानी ये फॉलो कर रहा है, ये वाला फॉलो, दूसरा नियम अपवाद नहीं फॉलो कर रहा है, इसका नियम फॉलो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा ये, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रातः काल। समझ गए कि नहीं बात को? तब इसका प्रातः काल। जैसे एक शब्द और देखिए आप इसका। अब देखिए पयः पान, पयः प्लस पान। अब पयः पान ये आपका शब्द है, संधि विच्छेद है। अब इसका संधि करेंगे तो शब्द कौन सा बन जाएगा, वही सेम पयः पान। ठीक है, अब इसके नियम का बता रहा हूं, अभी अपवाद का भी बताऊंगा मैं। तो इसका शब्द क्या हो जाएगा, पयः पान। जैसे आप देखिए अंतःकरण, अंतः प्लस करण, तो इसका शब्द क्या हो जाएगा, अंतःकरण। नोट करिए इसे, इसका अपवाद का बताऊं मैं, इसे नोट करिए, इसके बाद इसका अपवाद का बताता हूं मैं। नोट करिए, इसका अपवाद बताता हूं मैं। इसका अपवाद देखिए अब आप, इसका अपवाद, अपवाद का उदाहरण देखिए अब आप। अपवाद देखिए इसका कौन सा, इसके पहले ई और उ लग जाए तो, जैसे आप देखिए निधन कपट, नि प्लस कपट। अब देखिए यहां तो ये विसर्ग पहले लगा है और ये न है, न के बाद हलत, इसके बाद ई प्लस ये प्लस का। आपका क्या बन गया, हमने कहा कि ये वाला नियम पहला फॉलो कर रहा है, लेकिन इसका अपवाद ही फॉलो कर रहा है। क्या, इसके पहले ई या उ में से ई एक शब्द आ गया, तो क्या हो जाएगा, अब ये इसका परिवर्तन किसमें होगा, श में, तो यानी ये क्या हो जाएगा, निष्कपट। समझ पाए नहीं? और एक शब्द देखिए इसका एग्जांपल, जैसे आपका निष्फल, तो ये क्या हो गया, नि प्लस फल। अब न है, न के बाद आपका ई लगा हुआ है ऑलरेडी, जैसे इसमें है, न के बाद ई लगा था, तो हमने क्या कहा, ई या उ में से बाद विसर्ग हो, उसके बाद का खा पाफा में से कुछ हो, तो ये फा भी है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां उसका आधा सा हो जाएगा, निष्फल। ये हलन हटके, ये विसर्ग हटके आधा श हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, नियम नंबर 3 आपका समाप्त हो गया।
आपका भी है। नोट कर लिए? ठीक है, नियम नंबर 4 देखिए अब आप। जल्दी जल्दी नोट किया करिए आप सब। नियम नंबर 4 नोट करिए। नियम नंबर 4 देखिए अब। नियम नंबर 4 आपका क्या कहता है? आ के बाद आ से भिन्न कोई स्वर पहले आए, उसके बाद आपका विसर्ग आवे, और उसके बाद कोई भी अंत्यस्थ या 3, 4, 5 वर्ण आए। जैसे आ से भिन्न स्वर, फिर आपका क्या आवे? विसर्ग रहे, फिर उसके बाद क्या हो? अंत्यस्थ व्यंजन रहे, या आपका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। अंत्यस्थ व्यंजन हो या आपका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या इसके बाद कोई भी स्वर हो। तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें होगा? इस विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाएगा। देखें कैसे। ये आपका नियम नंबर 4। इसको फिर से समझने की कोशिश करिए। कोई भी शब्द होगा, उसमें विसर्ग के पहले अ छोटा या बड़ा से कोई भिन्न स्वर होगा। इसके बाद अंत्यस्थ व्यंजन, कितने लड़के नहीं जानते अंत्यस्थ व्यंजन? बता रखा हूं। अंत्यस्थ व्यंजन य, र, ल, व को अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, अंत्यस्थ व्यंजन आएगा, या फिर 3, 4, 5वां वर्ण या स्वर आएगा, तो इस विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आएगा नहीं? बाकी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो उसमें पूरी आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक शब्द है आपका दुरुपयोग। अब देखिए, आपका शब्द है दुरुपयोग, तो ये क्या हो जाएगा? पहले दू के बाद विसर्ग लग जाएगा। ठीक, प्लस आपका उपयोग शब्द हो जाएगा। अब इसका संधि विच्छेद, इससे हम इसकी तुलना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? द प्लस उ प्लस विसर्ग प्लस उ प्लस प प्लस यो प्लस ग। हम इधर इसलिए एक शब्द लिख दिए ताकि इधर इसका कोई प्रयोग नहीं। मेन हमारा ये है। अब ये आपका देखो बन रहा है कि नहीं? पहले यानी हलंत विसर्ग से पहले आ से भिन्न स्वर, आ से भिन्न स्वर उ आया आपका, इसके बाद विसर्ग, आपका विसर्ग आ गया। इसके बाद हमने क्या कहा? अंत्यस्थ व्यंजन हो या वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो या स्वर हो, तो इसमें स्वर एक आ गया है आपका। तो इसका परिवर्तन विसर्ग का किस में हो जाएगा? रा में। वहां देखो रा लिखा हो, तो ये आपका रा हो गया, दुरुपयोग। और शब्द देखिए, जैसे मैं शब्द दूंगा, आप उसको जोड़ के अपने से बनाइए। जैसे नी प्लस उपमा, इसका आप शब्द बनाएं। क्या बनाएंगे शब्द? और एक दो शब्द मैं अपना नोट कर रहा हूं। जैसे दु प्लस आशा। ठीक, दु प्लस आशा। और एक आध शब्द मैं नोट करा रहा हूं इसमें, जैसे नि प्लस आशा। ठीक, इन 3 शब्दों का आप बनाएं। और एक आध दो नोट करा दूं, नि प्लस आशा। और देखिए, जैसे नि प्लस धन। बनाएं इसका बनाएं। इनका संधि विच्छेद मैं लिख दिया हूं, आप इसका संधि बनाएं। संधि बना के शब्द बताएं क्या शब्द होगा। अब निह धन उपमा, तो निह संधि हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? र। तो क्या हो जाएगा? नी र। अब उ लगा है तो इसमें उ लगा दीजिए, पमा, तो क्या हो गया आपका? निरुपमा। ऐसे आशा, दु प्लस आशा, तो क्या हो जाएगा? दु। अब रा लगेगा, राम बड़ा मात्रा लग जाएगा, क्या हो जाएगा? दुराशा। इसी तरह नी आशा, तो क्या लिखेंगे? नी अपने स्थान पे, हलंत हटेगा, तो क्या आ जाएगा?
हलंत हट के रा आ जाएगा, रा के साथ आ जुड़ जाएगा तो आ निराशा। इसी तरह नी अपने स्थान पे, ये विसर्ग हटेगा, विसर्ग के साथ क्या हो जाएगा रा, और ये धन अपने स्थान पे, तो ये उड़ंग को अलग लग जाएगा, क्या आ जाएगा निर्धन। इसी तरह नी बल, तो ये नी अपने स्थान पे, ठीक, रा के साथ हलंत लग जाएगा बल। इस तरह लिख लीजिए, या आप ऐसे लिख लीजिए। निर्बल, इस तरह भी लिख सकते हो, उसी तरह भी, ठीक। नोट करिए, नियम नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। आप इसको नोट करिए, फिर नियम बताता हूं, नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 देखिए, नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 नोट करिए। नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 क्या कहता है? अब उसमें आ नहीं था, अब इसमें केवल आ होगा। पहले क्या आएगा? आ प्लस विसर्ग संघ प्लस 3 4 5 पांचवा वर्ण, या आपका क्या आएगा? यह अंत्यस्थ व्यंजन, या र ल व या है। तो आ के बाद विसर्ग आएगा, आ के बाद विसर्ग आएगा, विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या फिर या र ल व और है। तो अगर इतनी चीज आएगा तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? इस विसर्ग का ओ हो जाएगा। ठीक, समझ गया कि नहीं? इस विसर्ग का आपका ओ हो जाएगा। ठीक है, इस विसर्ग का ओ हो जाएगा। नोट करिए, ये आपका नियम नंबर 5 है। आ के बाद कोई विसर्ग आए, विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, ठीक, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आया आपका, या उसके बाद या रा ला वा या हा आए, तो इस विसर्ग का ओ हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल पे हम फॉलो करते हैं, एग्जाम्पल पे इसको देखते हैं। एग्जाम्पल लिखिए आप, एग्जाम्पल में देखिए, इसके एग्जाम्पल में इसको कैसे दर्शाएंगे हम। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे एक शब्द है, संधि विच्छेद लिख रहा हूं, इसका शब्द बनाना मनः प्लस योग, मनः प्लस योग। अब देखिए मनः प्लस योग, ये माँ अपने स्थान पे प्लस न का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या न प्लस आ होगा? जरूर होगा। प्लस ये आपका विसर्ग हो जाएगा, प्लस आपका यो प्लस ग बराबर, इस तरह इसका संधि विच्छेद होगा। तो अब देखिए आ भी आ गया आपका, इसके बाद विसर्ग, उसके बाद मैंने क्या कहा था? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या र ल व ह में से, तो आपका ये आ गया, ये आ गया, तो क्या हो जाएगा? इस विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाएगा। तो हम इसका क्या शब्द बना देंगे? इसका म न अपने स्थान पे, विसर्ग हट के ओ की मात्रा, उसके बाद योग आपका बचा ही है, तो ये क्या हो जाएगा? मनोयोग। समझ पाएंगे नहीं? मन, मन अपने जगह, उसके बाद इसके स्थान पे ओ लगा दिए, और योग आपका था ही, तो ये हो गया मनोयोग। ठीक, समझ गए? अब देखिए और मैं शब्द बता रहा हूं, जैसे आप शब्द नोट करिए, इसका संधि विच्छेद करिए। मनोरथ, जैसे मनोहर, नोट करिए इसे। और एक दो शब्द, मनोरंजन, इन तीन का बनाइए आप, इन तीन का आप बनाएं और हमें बताएं। बनाएं, 2 मिनट का समय दिया हूं, जल्दी बनाएं। मनोरथ मैं बता रहा हूं, देखिए जो बना लिया, ठीक है ना? तो देखिए इधर सामने देखिए सब लोग, मनोरथ, मनः धन रथ, मनः धन रथ, क्यों? क्योंकि ये हट के ओ की मात्रा लग जाएगी,
आ के बाद रा आया है आपका, ठीक। अब ये मना धन हर, मना धन हर, ये आपका मना धन रंजन, क्यों? क्योंकि ये विसर्ग हट के ओ की मात्रा लग जाती है, ठीक है। तो ये आपका नियम 5 समाप्त। विसर्ग में मेन यही नियम है, मुख्य रूप से ये 5 ही नियम है, पांचों हमने आपको बता दिया। एग्जाम में लगभग इसी से क्वेश्चन पूछते हैं। और कुछ नहीं करना आपको, विसर्ग संधि में, हर विसर्ग संधि में देखोगे विसर्ग लगा रहेगा, अगर संधि विच्छेद शब्द दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो वो शब्द ही आपको ऐसा समझ में आएगा कि उसमें विसर्ग लग ही जाएगा जब उसको संधि विच्छेद करेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। आपको नियम नहीं भी याद रहेगा तब भी आप विसर्ग संधि को पहचान लेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे एग्जाम देना चाहते हैं और चाहते हैं एग्जाम में कोई क्वेश्चन न गलत हो, तो आप नियम पर थोड़ा सा एक बार फोकस जरूर कर लीजिएगा। नहीं करेंगे तब भी नियम विसर्ग से बहुत क्वेश्चन नहीं बनते पेपर में, बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, 5 क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज़्यादा आपका स्वर संधि से ही क्वेश्चन बनता है। अगर संधि से आपके 3 क्वेश्चन पूछेगा तो ये गारंटी है 100% कि उसमें से 2 क्वेश्चन आपके स्वर संधि पे होंगे, 1 क्वेश्चन आपका विसर्ग संधि या व्यंजन संधि पे हो सकता है। नहीं तो आप तीनों संधि आपको किस पे दे देगा, तीनों के तीनों संधि आपका दे देगा आपका स्वर संधि पे ही, क्योंकि संधि में स्वर संधि ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसी से क्वेश्चन ही पूछता है और किसी से क्वेश्चन नहीं पूछता। तो ये आपका समाप्त हुआ, संधि हम समाप्त कर दिए हैं। संधि में अब आपका कुछ भी बाकी नहीं है। आप लोग संधि अच्छे से तैयार करिए और मन लगा के पढ़िए। कुछ ऐसे शब्द हैं लिख लीजिए। ये स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों से हट के हैं। कुछ संधियां, कुछ ऐसे शब्द जिन पर संधि लागू नहीं होता। वो शब्द कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल वो शब्द देखिए आप, जैसे बचपन क्यों नहीं लागू होता? क्योंकि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बच्चा प्लस पन हो जाता है। जैसे लकड़ प्लस लकड़हारा तो क्या हो जाएगा? लकड़ी प्लस हारा, ठीक है। और जैसे शब्द इसको देख लीजिए, कन कटा तो क्या हो जाएगा? कान प्लस कटा। और शब्द देख लीजिए, और शब्द जैसे बचपन हो गया, जैसे लुटिया, आदमी कहता नहीं लुटिया डुबो दिए हमारा, लुटिया यानी लोटा डुबोना, लोटा प्लस या, उसी कहते हैं लुटिया, लुटिया डुबो देना, मुहावरा है आपका, मुहावरा। तो इस जो शब्द हैं, और एक शब्द देख लीजिए जैसे पनघट, पनघट तो क्या? पानी प्लस घट, या घटा लिख लीजिए, पानी प्लस घटा, घटा नहीं घाट होता है ये, ठीक है। तो इस तरह के ऐसे शब्द बहुत सारे हैं जिनका संधि विच्छेद से कोई मतलब लेना देना नहीं होता। तो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मस्त लग के पढ़िए, माउंट करिए। क्या करना है जीवन में? पढ़ना ही तो है, पढ़ाई के साथ और कुछ करना है का? फ़ोन पे बतियाते ज़्यादा हो क्या तुम लोग जी? हाँ, बात करना बंद कर दो, कम कर दो, बंद ना करो, बंद तो नहीं कर पाओगे, अभी उम्र ही ऐसी है तुम लोगों की कि बात करना बंद नहीं कर पाओगे, लेकिन कम कर दो बात करना, ठीक है। उतने बात करो जितने में वो भी खुश रहे, तुम भी खुश रहो। तुम तो बात कर लोगे पूरी रात, लेकिन वो तुमसे केवल तभी बतियाएगी जब खाली रहेगी, और तुम पूरा रात भर चिपके रहोगे फ़ोन में लगा के। तो ऐसा ना करो, अपने पढ़ाई पे अभी थोड़ा बहुत समय निकालो, ध्यान दो इस पर, ठीक है। तो मिलते हैं, आप इसको रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अगला लेके आएंगे, समाज चालू कर देंगे या कुछ भी। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगला क्या पढ़ाएं, नहीं तो हम समाज चालू कर देंगे। हमारे हिसाब से समाज सबसे बेटर टॉपिक रहेगा इसके बाद। तो क्योंकि संधि है, संधि से रिलेटेड समाज भी उसी से रिलेट करता है, इसमें भी 2 शब्दों के मेल को ही समाज कहते हैं। बताएंगे समाज कैसा है कैसे नहीं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत जल्द धन्यवाद। आप लोग वीडियो बहुत शेयर करा करिए अपने दोस्तों के साथ, और उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए। इतनी मेहनत करते हैं आप सबके लिए हम, और मैं देख फिर वैसे ड्यूटी करता रहता हूँ, तो नौकरी के साथ साथ अगर मैं आप सबके लिए इतना वीडियो बना रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा अपना फ़र्ज़ निभाइए और वीडियो को अपने मित्रों दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।